चैतन्य का बंगाल में, हाँ चैतन्य बंगाल में नवद्वीप धाम में मायापुर है कि नहीं, मायापुर हाँ, मायापुर। वहीं पर उनकी जन्म स्थली है, मायापुर में जन्म हुआ महापुरुष जी का। हाँ। उन्होंने बहुत सारा लीला किया, 12 साल और 24 साल इस रहे थे। 24 साल तो मतलब गृहस्थाश्रम में और 24 साल वो संन्यास लेके चले गए मतलब आगे। अब यहाँ पर आप लोग आए हो, जो दुर्वासा ऋषि की तपस्या स्थली है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि ने सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कली युग में, 4 युग में तपस्या किया। लेकिन दुर्वासा ऋषि के बहुत कथा, आप लोग अल्लाह आपके साथ नहीं है पीछे, बोलो राज महाराज की जय। अच्छा, तो दुर्वासा ऋषि का और ठाकुर जी, आप लोग हल्ला शोर मत करिए, आप लोग बिल्कुल शांति से अगर जा दो। अच्छा, ठाकुर जी का और दुर्वासा ऋषि का इतना कथा है, हमारा सारा जीवन शेष हो जाएगा, लेकिन कथा शेष होने वाली नहीं है। तो आप लोग झारखंड से आए हैं, बहुत कृपा ठाकुर जी का व्रत धाम में आए हैं। इसी स्थान पर माह के महीने में जो बसंत पंचमी आती है, विराट उत्सव होता है। बसंत पंचमी के दिन ही वृंदावन से लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने के लिए आ रही हैं और उनके सर पर ना बड़े बड़े पकवानों के थाल थे। जब वो जमुना के किनारे आई, उन्होंने क्या देखा कि जमुना में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, पानी आया हुआ है, पार कैसे जाएं। हठात उन्होंने, आप लोग बैठ जाइए, हल्ला शोर मत कीजिए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बोलो राज महाराज की जय। जब वो जमुना के किनारे आई, उन्होंने क्या देखा कि जमुना में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, पानी आया हुआ है, पार कैसे जाएं। हठात उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा। श्री कृष्ण ने पूछा, गोपियों तुम कहाँ जा रही हो? गोपियों ने उत्तर दिया, तुम्हारे गुरु जो दुर्वासा ऋषि है कि नहीं, हम लोग उनको दर्शन करने जा रही हैं, उनको भोजन कराएंगी और उनसे मुंह मारा उनसे वरदान प्राप्त करेंगी। तो भगवान श्री कृष्ण लाखों लाखों गोपियों से कहने लगे, तुम जमुना जी से प्रार्थना करना, हे जमुने महारानी, और कृष्ण नष्ट बाल ब्रह्मचारी हो, उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। जमुना जी ने मार दे दिया। इसी स्थान पर लाखों लाखों गोपियाँ आई, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। क्षण मात्र में ही दुर्वासा ऋषि ने सारे भोजन कर लिए और उनको मुंह मांगा, उनको वरदान दिया। जब लाखों लाखों गोपियाँ जब वापस जाने लगी, उन्होंने क्या देखा, दोबारा जमुना में फिर बाढ़ आ गई। अब लाखों लाखों गोपियाँ अब दुर्वासा ऋषि से कह रही हैं, हे दुर्वासा ऋषि महाराज, हम लोग लौटकर कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुम जमुना जी से फिर दोबारा प्रार्थना करना, हे जमुने महारानी, अगर दुर्वासा ऋषि सदा उपवासी हो, दुबाहारी हो, उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। जमुना जी ने मार दे दिया। आप लोग बरसाना गए? हाँ। बरसाना गए? अच्छा, बरसाने में कहाँ का दर्शन किया आप लोगों ने? बरसाने में पीली पोखर का दर्शन किया। अरे पीली पोखर दर्शन, अच्छा सुनिए, अब पीली पोखर नाम चूक पड़ा, सामने पुण्य तीर्थ विश्राम घाट दर्शन किया वो जमुना जी का। विश्राम घाट नाम क्यों पड़ा? जो हमारा कन्हैया कंस को मारने के लिए मथुरा में आया, मथुरा में होली गेट का चौराहा है, आप लोग सीधे जाना, स्वयं कंस महाराज जिस शंकर जी की पूजा करते उसको बोलते हैं रंगेश्वर महादेव, उसके बराबर में कंस टीला, और कंस किला अलग है, कंस टीला अलग है। वहीं पर कृष्ण और बलराम ने कंस का वध किया, सामने अंतिम संस्कार किया। सब लोग जमुना जी में आ गए और जमुना जी में स्नान किया और स्नान करके वहाँ पर विश्राम किया, इसलिए उस जगह का नाम हो गया पुण्य तीर्थ विश्राम घाट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार बरसाने में पीली पोखर है, पीली पोखर नाम क्यों पड़ा? एक बार दुर्वासा ऋषि बरसाने में गए, दादाजी के पिताजी का क्या नाम था मालूम है किसी को? बोलिए आप लोग, दादाजी के पिताजी का क्या नाम था?
विश्वभान महाराज एक बार दुर्वासा ऋषि बरसाने में गए और विश्वभान महाराज ने अपनी बेटी, अपनी लाली राधा रानी से कहा, बेटी ये दुर्वासा ऋषि आए हैं, तुम इनकी सेवा करना। फिर राधा रानी ने दुर्वासा ऋषि की बड़े प्रेम प्रीति से सेवा की और सेवा करके जब दुर्वासा ऋषि जाने लगे, राधा रानी को वरदान दिया, हे राधे तुम्हारे हाथ का बना हुआ जो व्यक्ति अन्न प्रसाद पाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। ये सारी बात पूरे ब्रह्मंडल में फैल गई कि दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया है। राधा रानी की कितनी सखियां थी? राधा रानी की नाम, राधा रानी की 8 सखी थी। ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रा सखी, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, रंग देवी और सुदेवी। फिर राधा रानी अपनी 8 सखियों के साथ में वो नंद भवन जाती। एक बार जसोदा मैया ने क्या किया, आनंद में भर के राधा रानी के दोनों पीले हाथ कर दिए। अब राधा रानी बरसाने में जाने लगी। बरसाने में एक पोखर थी। अब राधा रानी को लज्जा आई, शर्म आई और राधा रानी ने अपने दोनों पीले हाथ पोखर में धो दिए। तो आज बरसाने बोलते हैं, पीली पोखर बोलते हैं। विचार करके हम लोगों ने देखा आदमी कितना दूर से आता है, भागने से कुछ नहीं मिलेगा, भागते जाओ। जिस स्थान में आप लोग जा रहे हैं पता तो चले कि हम लोग कौन से स्थान में जा रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी ने क्या लीला किया है, बरसाने का परिक्रमा किया आप लोगों ने? अच्छा सुनिए, बरसाने का परिक्रमा तो किया। अब देखिए 5 मिनट में आपकी परिक्रमा से और कितना आनंद आएगा। सबसे पहले हम लोग बरसाने की नेत्र बंद करके राधे राधे कहते परिक्रमा लगाना चाहिए। परिक्रमा स्टार्टिंग में सबसे पहले ब्रह्म पर्वत और एक तरफ विष्णु पर्वत। स्वयं ब्रह्मा जी भी राधा रानी की आराधना करते हैं कि मेरे को राधा रानी की कृपा मिल जाए। और आगे चलते हैं तो सांकरी खोर पतला चलता है ना, सांकरी खोर कितनी पतली जगह एक व्यक्ति निकल सकता है। सांकरी खोर नाम क्यों पड़ा? हमारी जो ब्रज की जो गोपियाँ थी ना, उसी रास्ते से सर पे दही दूध मठा बेचने के लिए आती। तो कन्हैया क्या करता, पीछे से वो मटकी को गिरा देता। तो सांकरी खोर पे मटकी का चिन्ह बना हुआ है। आप लोगों ने देखा है या पता नहीं, देखना चाहिए। 5,500 पर वो चिन्ह है। और ऊपर है मोरकुटी, यहाँ पर ठाकुर जी आज भी नित्य लीला करते हैं। और अगाड़ी चलोगे तो आपका आएगा घेवर कुंड। घेवर कुंड नाम क्यों पड़ा? राधा रानी अपनी सखियों के साथ में स्नान करती थी। और ऊपर चलोगे कौन सा स्थान आ गया? ललिता सखिया गांव। और ऊपर चलोगे तो आपका पड़ेगा दानगढ़। दानगढ़ नाम क्यों पड़ा? एक ब्राह्मण था और उसकी, ध्यान से कथा को सुनना, बहुत अच्छी कथा है। एक ब्राह्मण था और उसकी एक बेटी थी। वो ब्राह्मण कन्हैया से कहवे लगा, कन्हैया देख मेरी एक बेटी है, तू मेरे को थोड़ा सा कुछ धन दे दे। फिर कन्हैया ने कहा, धन फन मेरे पास में कुछ भी नहीं है, धन स्वरूप में तो मेरे पास में राधा रानी है। तो कन्हैया ने क्या किया, उस ब्राह्मण को राधा रानी को दे दिया। अब ब्राह्मण माथा ठोक के कह रहा है, मेरे पास में एक बेटी तो ऑलरेडी पहले ही मौजूद है, मैं उसकी शादी तो कर नहीं पा रहा हूँ, दूसरी बेटी की शादी में कैसे करूँगा। फिर कन्हैया ने एक पल्ले में राधा रानी को बैठाया और एक पल्ले में सोना पूरा तोल के उसको दान दिया। इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया दानगढ़ पड़ गया। और गाड़ी चलोगे तो राधा रानी का मंदिर आ गया। तो कहने का तात्पर्य है, हम लोगों ने देखा बेटियां किनके घर में जन्म लेके आती हैं। जो दानवीर होता है ना, हम लोगों ने देखा, बोलने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते हैं जन्म से पहले बेटियों की हत्या कर देते हैं। उस मूर्ख से पूछो, अरे भाई जिसने तेरे को जन्म दिया है वो कौन है? वो भी तो एक बेटी है। और जो तेरे राखी बांधती है वो भी तो एक बेटी है। और जिससे तेरी शादी हुआ है वो भी तो एक बेटी है। जिसके घर में बेटियों का जन्म हो गया ना, पूरे भंडार भर गए। सरस्वती का जन्म हो गया,
लक्ष्मी जी का जन्म हो गया और उमा का जन्म हो गया। बेटियों की बहुत कीमत है। बेटों की कोई गारंटी नहीं है कि बेटा माता पिता की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। वृंदावन में जाके आप लोग देखिए, पूरे वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। किसी का 2 बेटा, किसी का 3 बेटा, वृद्धावस्था हो जाती है, सब माता पिता को छोड़कर आप लोग चले जाते हैं। विचार करके देखिए, जब पापा घर में आते हैं तो पानी का गिलास कौन देती है? बेटी भागती की नहीं भागती हैं? दवाई कौन देती है? बेटी। सारे बेटे एक से नहीं होते हैं। कुछ ऐसे हम लोगों ने देखा, बेटे की परीक्षा कब होगी? शादी के बाद में, कि मेरा बेटा अच्छा है या फिर बुरा है। और बेटी की परीक्षा कब होगी? शादी से पहले होती है। तो कहने का तात्पर्य है, बेटियों की बहुत कीमत होती है। जब तक बेटियां चिंता मत करो। तो जय दुर्वासा ऋषि की तपस्या स्थली है। कहीं पे भी जाओ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन जाओ, नंदगाम जाओ, बरसाना जाओ, एक बात का ध्यान रखना, मेरी प्रार्थना है, मंदिर में जाए। बहुत दूर से आप लोग आए हो, देखिए आंखों में से आंसू आए, पेपर रखे होंगे। अभी कुछ यात्रा करने के लिए गए थे, एक बस खाई में गिर गई, 10 लोग मरे अलीगढ़ के, 10 लोग मरे हाथ कस के, मतलब 5 लोग विचार करके देखिए। तो बहुत सारे नियम होते हैं। मंदिर में आओ, ठाकुर जी को प्रणाम करो, परिक्रमा लगाओ, नेत्र बंद करके कुछ भक्ति भाव से प्रार्थना करो, तो आदमी का मंगल होता है। फोटो अगर लेना है, ठाकुर जी का फोटो ले लो। बहुत सारे क्या करते हैं, ये ठाकुर जी से कुछ लेना देना नहीं है। मंदिर में आए, ठाकुर जी को पीठ दिखाया, फोटो लेके चले जाते हैं। और विचार करके देखिए, आपको कोई पीठ दिखा के और आपका फोटो खींचे तो आपको अच्छा लगेगा? मैं आपके पीछे खड़ा हो जाऊं, पीठ दिखा के, तब ठाकुर जी को अच्छा लगता है? अरे भाई, मैं सामने खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे को पीठ दिखा रहे हैं। अरे फोटो सामने से लो ना। अगर ठाकुर जी पीठ दिखाएगा तो कैसा लगेगा? हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। इसलिए बहुत सारे विचार होते हैं। जो दवा कड़वी होती है ना, वही फायदेमंद होती है आगे। फायदेमंद होती कि नहीं होती है, ये मत सोचना अरे बाबा ऐसी कड़वी बात बोल रहे। कड़वी बात नहीं है, आप लोगों का मंगल का शिक्षा है। फोटो खींचने मने नहीं है, आप ये फोटो ले लो। लेकिन एक बात का, कलयुग का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे राम। हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारा कलयुग में हमारा जन्म हो गया। सतयुग का धर्म क्या था? तपस्या करना। त्रेता युग का धर्म था यज्ञ करना। द्वापर युग का धर्म अर्चन करना। और कल युग का एकमात्र धर्म है हरे नाम वो केवलम कलौ नास्ति गति रंता। इसमें यानी हरे राधा कृष्ण का ये जुगल मंत्र है। हरे माने राधा और राम माने कृष्ण। घर पे भी जाके जहाँ आप गए हैं ना, घर पे जाके और द्वारका एक विश्राम घाट, द्वारकाधीश का मंदिर, और तुम चले जाना श्री कृष्ण जन्म स्थान चले जाना। आप लोग गए नहीं गए? जब भगवान ने जन्म स्थान चले जाना। जन्म स्थान के पीछे पोथरा कुंड, बहुत ही सुंदर स्थान है, फारे वगैरह भी चलते हैं। पोथरा कुंड नाम क्यों पड़ा? जब हमारे कन्हैया का जन्म हो गया, उनके माता पिता देवकी और वसुदेव के माँ पर वस्त्र धुलाई होते थे, इसलिए उस जगह का नाम हो गया पोथरा कुंड हो गया। जन्म स्थान से बाहर आते ही ना, वृंदावन गए नहीं गए आप लोग? जन्म स्थान ऐसा आपको पैसा ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, सीधा रूट है। यहाँ से द्वारकाधीश का दर्शन कर लेना, उसके बाद में तुम जन्म स्थान चले जाना। जन्म स्थान दर्शन करके ना, फिर बाहर ऐसी बस चलती है, वो आपको 25 रुपये सवारी लेता है। 10 किलोमीटर है वृंदावन। अब वृंदावन में आराम से दर्शन करना। बांके बिहारी का मंदिर है, जहाँ बांके बिहारी प्रकट हुए थे ना, उसको बोलते निधवन। और एक है सेवा कुंज, ये प्राचीन मंदिर है। सेवा कुंज में स्वयं कन्हैया राधा रानी का अपने हाथ से श्रृंगार करते हैं, मतलब आगे वहाँ पर रासमंडल बना हुआ है। ललिता राधा रानी की सखी का नाम था ललिता सखी। जल की प्यास लगी, कन्हैया ने बंसी से अपने कुंड बनाया। आज वही कुंड तुमको सेवा कुंज में मिलेगा। और एक है श्रृंगार वट, स्वयं कन्हैया राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। और एक है बंसी वट, जब सारी कन्हैया ने बंसी बजाई, सारी ब्रज की गोपियाँ बंसी वट में गई। आज वही पेड़ मौजूद है जिस पर कन्हैया चढ़ के कूदा था। गेंद लेके आया ना, कालिया, जिसको कालिया बोलते हैं, वही पेड़ है 5,500 वर्ष पुराना, जिस पर कन्हैया कूद के गेंद निकाल दिया। वृंदावन में प्राचीन मंदिर है, आप लोग